चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहा करती थी। अंजलि अनाथ थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब अंजलि 8 साल की हुई तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद अंजलि पूरी तरह अकेली हो गई। अंजलि गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। उसके घर के पास ही गांव का मुखिया और उसकी पत्नी रहते थे। अंजलि के माता पिता के गुजर जाने के बाद मुखिया ने ही अंजलि को पाला। अंजलि जब झोंपड़ी से बाहर आई तो सामने ही उसे सरपंच दिखाई दिए। अंजलि ने उन्हें देखा और सीधा उनके पास चली गई। अंजलि बेटा, कैसी हो तुम? खाना खा लिया तुमने? मैं ठीक हूँ। अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकली हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो और अपना ख्याल भी रख सकती हो। बचपन से लेकर अभी तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हो, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। इसमें शर्म की क्या बात है? हमने तो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। अब मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारा जो मन है वह तुम कर सकती हो। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले ही दिन अंजलि जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गई। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, मुखिया जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊं और मैं उनकी सेवा करूं और वो हमेशा खुश रहे। अंजलि यह सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक चील पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही था। अरे, यह चील मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रही है? और ये देखने में भी बहुत डरावनी लग रही है। अंजलि ने अब भी इतना ही कहा था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा नाम अंजलि है और तुम धनीराम की बेटी हो। चील को बोलते हुए देखकर अंजलि बहुत डर गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक चील हो, तो फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला एक चील इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली चील हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं चील की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्य के बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। वो कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, ना जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम पर यकीन कर लूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई सालों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। अच्छा, तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? क्या वो जीवित है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि वह कालबंधन नामक एक प्राचीन रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण वो लापता हो गए और वो अभी भी जिंदा है। वो एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिसे केवल तुम ही उन्हें निकाल सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें मुझे अंधेरे के श्राप से मुक्त करना होगा। मुझे तो लगता है ये कोई राक्षस है और मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। डर के कारण अंजलि ने जंगल से भागना चाहा, लेकिन चील बोली, भागो मत, तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी मेरे पास है। यह कहकर चील ने अपने पंजे में फंसा एक प्राचीन ताबीज गिरा दिया और उड़ गई। अंजलि उस ताबीज को उठाकर डरी हुई वापस अपनी झोपड़ी की ओर भागी। अंजलि की आंखें उस ताबीज पर टिकी हुई थी। मुझे उस जंगल में दोबारा जाना चाहिए और उस चील को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। अंजलि फिर से जंगल गई और उस चील को ढूंढने लगी, लेकिन उसको चील कहीं नहीं मिली और थक हार के वो एक जगह बैठ जाती है। अब मैं उस चील को कहाँ ढूंढूं? चील उड़ती हुई अंजलि के पास आ गई और बोली, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी की तरह बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम क्या कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो? बताओ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीब हो। कभी कभी तुम्हें इस बात पर शर्म भी आती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही मुखिया जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन हर वक्त उन पर बोझ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अब मैं खुद कमाऊँ, ताकि वो दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं जंगल के सारे रहस्य को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। चील उसे एक पुरानी गुफा के पास ले गई। इस गुफा के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आने से डरते थे। गुफा के अंदर जाते ही अंजलि की नजर एक बक्से पर पड़ी। बक्से के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर अंजलि हैरान हो गई और बोली, अरे बाप रे! इस बक्से में तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले अमीर बन जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा दूंगी। मुझे पता है कि वह कहाँ हैं। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। अगर मेरे बारे में किसी को भी पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में मुखिया और उसकी पत्नी अंजलि के पास आए। जब उन्होंने उस बक्से को देखा तो मुखिया जी ने कहा, बेटी, ये बक्सा तुम कहाँ से लाई हो और इसमें क्या है? मुखिया के पूछने पर अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। मुखिया को क्या जवाब दें। इतने में मुखिया की पत्नी ने बक्सा खोला। उसमें सोने के सिक्के देखकर बोली, बेटी, तेरे पास ये इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? अंजलि उन्हें सब कुछ सच बता देती, लेकिन वो चील की बातें याद कर रही थी, जिसने उसे सख्ती से मना किया था। इसीलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गई और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गई, वहां मुझे ये बक्सा मिला। मैंने इसे वहीं से उठाया और घर ले आई। मुखिया के मन में लालच आ गया और उसने कहा, बेटी, तुम यह सारा धन जंगल से लाई हो, ये शुभ नहीं है। तुम ये धन मुझे दे दो, मैं इसे मंदिर में दान कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भतीजे विक्रम से विवाह कर लो। मुखिया अंजलि को फंसाने के लिए उसे लगातार विक्रम से शादी करने के लिए दबाव डालता है, ताकि धन परिवार में रहे। अगले दिन सुबह होते ही अंजलि फिर से जंगल की ओर चल पड़ी और कुछ ही देर में वह जंगल की उस जगह पर पहुंच गई जहां उसे वह कोयल मिली थी। तभी वहां एक तांत्रिक आ पहुंचा, जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने अंजलि से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं धनीराम की बेटी हूँ और इस जंगल में आती रहती हूँ। यह सुनकर तांत्रिक चौंक गया, मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। तांत्रिक के जाते ही चील उड़ती हुई वहां आ पहुंची। वह तांत्रिक तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वह बस पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उसको सब बता दिया, पर वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला गया। ये तांत्रिक असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ तांत्रिक का भेष और रखा है, लेकिन अंदर से वह एक शैतान है। मुझे उस तांत्रिक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपने पिताजी की परवाह है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकती हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वो अंजलि को एक गुफा के अंदर ले गई, जहां एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल के टूटते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें यह राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, तुम इसे कल ही तोड़ सकती हो। जब अंजलि अपने घर के पास पहुंची, उसने देखा तांत्रिक और मुखिया बातें कर रहे थे। आओ बेटी, देखो ये साधु ही वो धोखेबाज इंसान है जिसने 12 साल पहले तुम्हारे पिताजी को मारा था और अब ये तुम्हारे खजाने को लूटना चाहता है।
ये मुझे धनीराम बनकर धोखा देने की कोशिश कर रहा था। तांत्रिक सच्चाई बताने की कोशिश करता है। बेटी ये झूठ बोल रहा है। मुखिया ही वो व्यक्ति है जिसने काल बंधन की शक्ति से चील को नियंत्रित किया है ताकि वो मुझे तुमसे दूर कर सके। और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम चील से बात कर रही थी। तुम उस चील को नहीं जानती। वो कोई साधारण चील नहीं है। वो चील तुम्हें फंसाकर सिर्फ श्राप से मुक्ति पाना चाहती है और ये मुखिया भी उससे मिला हुआ है। मेरा यकीन करो बेटी। बस बहुत हो गया। इसके आगे अब मैं एक और शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुखिया, जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही किया। अंजलि को मुझ पर पूरा यकीन हो गया है। उसे लगता है कि मैं उसे उसके पिता से मिलवाऊंगी, पर वो मूर्ख लड़की यह नहीं जानती कि यह सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। और जैसे ही वो ये बोतल तोड़ेगी तो मैं श्राप से मुक्त नहीं होंगी, बल्कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे और फिर वो तांत्रिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सही कहा तुमने। अंजलि मुझ पर बहुत विश्वास करती है, पर अब मुझे अमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंजलि यह सब बाहर से सुन रही होती है और वह बहुत दुखी हो जाती है। मुखिया जी, आपने ऐसा क्यों किया? बचपन से आपने मुझे पाला है। मेरे लिए आप पिता सम्मान थे और आपने मुझे ही धोखा दिया। इसका मतलब वह तांत्रिक सही कह रहा था कि ये सब आपने किया है, पर मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तांत्रिक अंजलि को कहता है, बेटी, तावीज को बोतल से स्पर्श करो, ये बंधन को स्थायी कर देगा। अगर तुमने इस बोतल को तोड़ा तो ये मुखिया काल बंधन की शक्ति के साथ अमर हो जाएगा और ये सारे गांव को नष्ट कर देगा। अंजलि ताबीज को बोतल से स्पर्श करवाती है। तभी तीव्र रोशनी फैलती है। चील और मुखिया दोनों उस शक्ति में समाकर राख हो जाते हैं और तांत्रिक अपने असली रूप में बदल जाता है। ये देखकर अंजलि हैरान हो जाती है, क्योंकि वह तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि उसके पिता धनीराम थे। फिर वे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं